आम पापड़। अरे नहीं नहीं, ये आम पापड़ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आम और पापड़ जिसे हम रस कहते हैं उसके इस्तेमाल से मैंने ये शानदार सी स्वीट डिश बनाई है। ये देखने में जितनी शानदार होती है, यकीन मानिए इसका टेस्ट उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी ये डिश बनकर तैयार होती है। एक बार आप इसे बना कर तो देखें, किसी और को तो बिल्कुल यकीन नहीं होने वाला है, आपको खुद को भी यकीन नहीं होगा कि इसको बनाने के लिए आपने केक का इस्तेमाल नहीं किया है और उसके जगह में ये मामूली सा रस्क इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैं कुछ रस्क ले रही हूँ और इसके साथ ही अब हमें चाहिए आम। अब आम और रस्क की ये मिठाई है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो 2 बड़े साइज के आम अच्छे पके मीठे मैंने मोटे मोटे चॉप किए हैं और 2 इस तरह से बारीक चॉप करके लिया है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेना है, उसमें 2 टेबल स्पून चीनी का ऐड करना है। चूँकि आम बहुत अच्छे पके और मीठे थे तो मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ही चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके आम खट्टे हैं तो आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मोटे मोटे चॉप किए हुए आम को मैंने प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। 1 कप मैं यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ और हाफ कप नॉर्मल अपना अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है जिसे हम सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं वो ले रही हूँ। अब इन दोनों को जिस मिक्सी के जार में हमने आम की प्यूरी तैयार की थी उसी में मैं डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास अमूल की फ्रेश क्रीम नॉर्मल वाली बची हुई थी, इसलिए मैं हाफ कप वो ले रही हूँ। लेकिन आप पूरी तरह से व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरे पास थी इसलिए मैंने दोनों ऐड की और मेरे पास व्हिपिंग क्रीम भी 1 ही कप थी। तो मैंने दोनों का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से मिक्सी में 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से ब्लेंड कर लिया। जब ये अपने क्वांटिटी का डबल हो जाएगा तब इसमें ऐड करना है मैंगो की जो प्यूरी हमने बनाई थी ना वो। तो 3 to 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है और फिर से इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो बहुत स्मूथ टेक्सचर का वो हो जाएगा। अब 1 कप यहाँ पर दूध लेना है, तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर में दूध उबला हुआ था मेरा, तो उसी को मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है। अब आम की जो प्यूरी है 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है और बाकी का बचा के मैं यहाँ पर रख रही हूँ जिसे एंड में गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। अब दूध को और मैंगो की जो प्यूरी है उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें मिठास के लिए थोड़ी हमें चीनी ऐड करनी है। तो आप चाहें तो चीनी भी ऐड करें और थोड़ा घोलने में उसे टाइम लगेगा, तो मैं शुगर पाउडर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और मिठास भी आपको जितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेने के बाद जो रस्क हमने लिए हैं उसे एक एक पीस इसमें डुबोते जाना है। एक ही बार में सारा नहीं डालना है, नहीं तो रस्क टूटने लगेंगे। तो बस एक एक पीस फ़ौरन डुबोना है और इस तरह से जिस भी कंटेनर में आपको ये डिश बनानी है उसमें आप अच्छे से अरेंज कर दें। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा देर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है रस को, ये फटाफट से सारे दूध एब्जॉर्ब कर लेगी। और ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा मैंने डाल दिया है ताकि अंदर तक अच्छे से दूध एब्जॉर्ब हो जाए। अब जो क्रीम और मैंगो की जो प्यूरी हमने बना कर रखी थी उसे हमें इसके ऊपर अच्छे से फैलाते हुए डाल देना है। तो रस के ऊपर इस तरह अच्छे से चारों तरफ से फैलाएंगे तो रस के अंदर भी ये अच्छे से चले जाएंगे, क्योंकि रस को हमने पहले से दूध में डुबो के जो रखा ना तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और ये क्रीम भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो चारों तरफ से इस तरह से फैलाते हुए क्रीम लगा लेना है और उसके बाद जो बारीक चॉप किए हुए जो मैंगो के छोटे छोटे टुकड़े थे वो हमें यहाँ पर फैलाते हुए डाल देने हैं। तो अच्छे से फैला लीजिए ताकि हर एक बाइट में हमें मैंगो मिले। आखिर ये मैंगो और रस की मिठाई है, तो रस तो बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा कि आपने इसमें रस का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंगो का टेस्ट उसके टेस्ट में 4 चांद लगा देगा। तो उसके ऊपर भी मैंने एक बार क्रीम की लेयरिंग की और फिर फाइनल लेयरिंग में फिर से रस को दूध और मैंगो वाले लिक्विड में डुबोकर इस तरह से फैला दिया और उसके ऊपर फिर से जितनी भी हमारी क्रीम और मैंगो वाली मिक्सचर थी उसे सारा इसमें डाल देना है। बिल्कुल नहीं बचाना है, सारा डाल देना है, तभी अंदर तक इसमें अच्छे से टेस्ट आएगा। तो मैंने सारा डाल दिया है और अच्छे से उसे इस तरह से चिकना करते हुए फैला दिया है।
अब कटे हुए आम जो हमने छोटे छोटे कट करके रखे थे वो फाइनल लेयरिंग में इस तरह से सारे तरफ से डाल दें। देखने में बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में तो क्या ही कहने इसके। अब जो आम की प्यूरी हमने बना कर रखी थी उसे इस तरह से लगा दें और अब जितनी कलाकारी आपको आती है वो सब यहाँ पर अपने हुनर आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं किचन की कलाकार हूँ तो चाकू से ही अपनी कलाकारी यहाँ पर दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि चाकू से भी मैंने काफ़ी अच्छी खासी डिज़ाइन इसमें बनाकर तैयार कर ली है। तो सब कुछ बहुत आसानी के साथ बन जाएगा और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो डिज़ाइन भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसके ऊपर से थोड़े से कटे हुए आम डाल दिए मैंने। और ये देखिए बहुत ही शानदार लुक वाली, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि घंटों मेहनत करके हमने इसे तैयार किया है, जबकि हमने इसे बिल्कुल मिनटों में तैयार किया है। और इतनी शानदार लुक है कि आपको लगेगा कि अब इसे तो खा ही लेना चाहिए। बनाने के बाद तो सब्र बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अभी ये अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगी। इसके अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको इसे 5 से 6 घंटा फ्रिज में ज़रूर से रखना है, नहीं तो ये जो आपको रस्क में जो केक का टेस्ट चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। तो इसे अब मैं 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखने जा रही हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं और मुझ में अब उतनी सब्र नहीं थी। मैं बार बार फ्रिज खोल के देख रही थी, तो मैं 2 घंटे में निकाल दी। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको 5 से 6 घंटा ज़रूर इसे फ्रिज में रखना है, तभी इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आएगा। तो 2 घंटे में भी ये कुछ बुरा नहीं है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है और उसकी लुक काफ़ी शानदार है। और मैं इसे कट करके आपको दिखा रही हूँ कि ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसे फटाफट से मैं डिश आउट करती हूँ। और ये देखिए बहुत ही शानदार सी हमारी नो बेक मैंगो केक बनकर तैयार है। किसी को यकीन ही नहीं होगा, किसी को तो छोड़िए, आपको खुद को भी यकीन नहीं होने वाला है कि इसमें आपने केक का नहीं बल्कि रस्क का इस्तेमाल किया है। आप इसका लुक चेक कीजिए, कितनी शानदार इसकी लुक है और टेस्ट तो इतनी अच्छी है कि खाने के बाद एकदम जान में जान आ जाएगी कि वाह, इतनी गर्मी में इतनी अच्छी डिश मिल गई बिना मेहनत के, और क्या चाहिए। ये देखिए, आपको कहीं से भी लग रहा है कि इसमें रस्क का इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल नहीं लगेगा। और एक के बाद एक आप ऐसे खाएंगे कि इतना टेस्टी आपने कभी खाया ही नहीं है। ज़रूर ट्राई करें इसे और इस तरह की सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।